नमस्कार दोस्तों, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूनिवर्सल मोटर। ये जो मोटर आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये मोटर का यूज जो हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है ऑटोमेटिक, उसमें किया जाता है। इसका नाम यूनिवर्सल है। ये हमारे जो नॉन इन्वर्टर होती है उसमें यूज किया जाता है। अब ये जो आप देख सकते हैं मोटर, ये 6 वायर कनेक्टर की है। तो अगर कभी के बाद आपको ऐसा होता है कि जो वॉशिंग मशीन है उसका मोटर नहीं घूम रहा, हमारी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही, तो उसको हम किस प्रकार से चेक करते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये 6 वायर कनेक्टर है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें वायर कौन से होते हैं और इसको कैसे चलाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 6 वायर होते हैं, सबसे पहले 2 वायर का जो होते हैं, 2 वायर जो होते हैं पेयर में होते हैं। तो 2 वायर इसमें कार्बन बुश, 2 वायर टैकोमीटर और 2 वायर इसमें वाइंडिंग वायर होते हैं। ये अलग अलग कनेक्टर में भी आता है, जैसे 8 वायर का कनेक्टर हुआ, 9 वायर का कनेक्टर हुआ, 10 वायर का कनेक्टर हुआ और 6 वायर का कनेक्टर। 6 से ये स्टार्ट होता है। तो मैं बता दूं 6 के बाद जो 8 वायर का कनेक्टर होता है उसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, थर्मिस्टर, जो हमारे मोटर को हीटिंग से, क्या जैसी मोटर हीट होती है तो उसको क्या करता है, इंडिकेट कर देता है हमारी पीसीबी को, जिससे क्या होता है हमारी पीसीबी बंद कर देती है सिस्टम को, जिससे हमारा वॉशिंग मशीन वॉश करना बंद कर देता है। बाकी जो 9-10 वायर का होता है उसमें अलग अलग सिस्टम और होते हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारा मार्केट में चलता है वो 6 एंड हमारा 8 वायर का चलता है कनेक्टर। तो इसमें आइएगा, देखते हैं किस प्रकार से इसमें वायरिंग की जाती है, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास 6 वायर कनेक्टर है। इसमें देखते हैं कौन सा वायर किस चीज़ का है। देखिए दोस्तों, ये देख रहे होंगे जैसे कि आपकी ये कार्बन बुश लग रहे हैं हमारे। जो कार्बन बुश लगे हुए इसके वायर देखिए कौन कौन से। ये ब्लू वायर जो जा रहा है, देखिए इधर ये जो ब्लू वायर है, यानी कि ये हमारा कार्बन बुश का है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है और किस तरीके का काम करता है। अगर आपको कभी जैसे कि इसमें ये खराब होने के कारण क्या होता है, ये घिस जाता है, घिसने के कारण ये हमारा मोटर जो होता है बंद हो जाता है, तो आप इसको अपना आप भी चेंज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है इसके कारण कि मशीन आपकी चलेगी नहीं, बस हल्का वाइब्रेशन सा होता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मोटर हमारा ख़राब हो चुका है। देखिए ये हमारा कार्बन बुश होता है, देख सकते हैं जैसे कि ये इसमें कार्बन बुश लगा हुआ है। इसका यूज़ किया जाता है करंट ट्रांसफ़र में, कम्यूटेटर पे, और स्पार्किंग कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर ये ख़राब होगा तो हमारे रोटर पे क्या होता है, ये सप्लाई नहीं जा पाती, जिसके कारण से मोटर बंद हो जाता है। तो देखिए बहुत ईजिली आप इसको चेंज कर सकते हैं, 2 स्क्रू द्वारा लगाया जाता है। और ये देखिए थिम्बल लगा हुआ है, इसमें लॉकिंग होता है, जिससे इसको लगा देते हैं। फिर इसको हम आपको चलाकर दिखाएंगे किस तरीके से इसका यूज़ है, कैसे ये चलाया जाता है। देखिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा लग चुका है। इसमें कार्बन बुश देखिएगा, 2 कार्बन बुश हैं इसमें लगे हुए। एक ये है आपका ब्लू वायर से और एक ये रेड वायर से है। तो ये दोनों को खोलने का तरीका एक ही होता है। देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। चलते हैं इसके बाद, ये 2 वायर का दिख रहा होगा एक आपको, इसको बोलते हैं हम टैकोमीटर। ये होता है टैकोमीटर। ये हमारे जैसे बाइक होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होता है, आरपीएम नापने का, यानी कि आरपीएम को काउंट करता है, यानी कि जो इसमें ये रोटिंग हो रहा है, ये घूम रहा है, इसको ये काउंट करता है कि कितने आरपीएम पर चल रहा है। जैसे हमारी बाइक होती है, बाइक में भी हमारी स्पीड होती है, तो उसको काउंट कौन करता है, मेजरमेंट कौन करता है, वो टैकोमीटर ही करता है। तो ये टैकोमीटर है। इसके बाद 2 वायर इसके अंदर से दिख रहे होंगे आपको, ये देख सकते हैं, ये 2 वायर हैं, ये हमारे अंदर से आ रहे हैं, जो कहलाते हैं हमारे वाइंडिंग वायर। तो ये हमारे 6 वायर का कनेक्टर है, देखिएगा जैसे कि। तो इस 6 वायर को हम अब किस तरीके से चलाते हैं ये देखिएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, जो एक टैकोमीटर, हमारे जो टैकोमीटर के वायर होते हैं उससे हमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं देनी है, क्योंकि ये पीसीबी से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हमारे जो कार्बन बुश का एक वायर है, देखिएगा ये कार्बन बुश का जो वायर है ये हमारा जा रहा है कि कौन से कलर का, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का हमारा कनेक्टर ये है वायर, जो हमारा ये है इधर। इसके बाद एक वायर देख लीजिए, वाइंडिंग वायर। इनमें से देखिए वाइट वायर है, ये वाइंडिंग वायर। इन दोनों को हम शॉर्ट करा देते हैं किसी भी वायर से। देखिए हमारा है कार्बन बुश
और ये हमारा वाइंडिंग वायर। इन दोनों को हमें क्या करा देना है, शॉर्ट करा देना है। देखिए इन दोनों को शॉर्ट कराने के बाद देखिएगा ये वाइट वायर और ब्लू वायर, आप कार्बन बुश कोई सा भी ले सकते, कार्बन बुश का कोई सा भी एक साइड ले लीजिए और एक वाइंडिंग के ले लीजिए। अब दोनों पे एक तरफ से लाइन और एक तरफ से न्यूट्रल हम पुट कर देते हैं। देख सकते हैं आप ये इसका हाई आरपीएम होने का कारण देखिए कितनी स्पीड से ये चल रहा है, कि पता भी नहीं चल रहा है कि ये घूम रहा है, लेकिन ये फुल आरपीएम पे चल रहा है। देखिए कार्बन बुश का देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये हमारा देख सकते हैं मोटर को चलाया जा सकता है। अब इसको हम देखते हैं अगर ये वायर चेंज कर दिया जाए तो ये कैसे घूमता है। दोस्तों अब देखिएगा ये हमारे पहले से वायरिंग हुई हुई थी, अब हम इसको निकाल कर जो हमने शॉर्ट करा था वहाँ लाइन और न्यूट्रल देंगे। देखिए हाँ यहाँ हमने शॉर्ट किया था, इसको हटाकर अब हम क्या करते हैं यहाँ लाइन ये हम शॉर्ट कर देते हैं इस जगह पर। और लाइन न्यूट्रल दे देते हैं इसके अपोजिट, जहाँ हमने पहले शॉर्ट कराया था वहाँ हम लाइन न्यूट्रल देंगे, जहाँ लाइन न्यूट्रल दिया था वहाँ शॉर्ट करा देंगे। तो इसकी जो रोटिंग होती है पहले क्लॉकवाइज थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से निकाल कर चला सकते हैं, या किसी के यहाँ आपको लगता है कि मोटर फूका हुआ है या चेक करना है तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल मोटर को चेक कर सकते हैं। आप ये दोनों तरफ से इसको हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ हमारे कार्बन बुश होते हैं बस आपको एक कार्बन बुश और एक वाइंडिंग वायर को शॉर्ट कराना होता है। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा किस तरीके से मोटर चलाया जाता है, अब मैं इसमें आपको बता दूं एक खास बात कि ये जो मोटर होता है इसमें 6 वायर भी होता है, 8 वायर भी होता है और 10 वायर का भी ये कनेक्टर होता है। लेकिन 6 वायर और 8 वायर में बस थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें 2 वायर थर्मिस्टर के और ऐड हो जाते हैं, जो बताता है कि अगर आपका जो मोटर है वो जब हीट हो जाता है तो वो पीसीबी को इन्फॉर्म करता है कि हाँ हमारे जो मोटर है वो हीट हो चुकी है, उसको रेस्ट की जरूरत है, तो वो बंद करा देता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अधिकतर जब कार्बन बुश की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कार्बन बुश कैसे चेंज होता है। कार्बन बुश खराब होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इस तक पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण से ये मोटर नहीं चल पाता है। तो आप कार्बन बुश इसके चेक कर सकते हैं निकाल कर, अगर ये बिल्कुल घिस जाता है तो इसमें ये हाँ इसमें सप्लाई को पास नहीं करा पाता। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।